संस्कृत में एक सूक्ति है, लोचनाभ्यां विहीनस्य शास्त्रम तस्य करोति किम। बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता, उसका शास्त्र क्या कर सकता है। माने शास्त्र से उसको समझ में ही नहीं आएगा कि शास्त्र में वस्तुतः जो भी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो इसलिए हम लोग कितने भी शास्त्र पढ़ लें, कितना भी सोच लें, मनन कर लें, किंतु जब तक हमारी दृष्टि जो शास्त्र का सार है, तत्व है, तथ्य है, उसको न देख पाए, उसको हम न समझ पाए, तो व्यर्थ है। हम कितने भी वेद पढ़ लें, किंतु उसका अर्थ, भाव को समझकर अपने जीवन में उसे उतारने की आवश्यकता है। इसे हम एक अत्यंत एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हम चावल पका रहे हैं, तो चावल पकाने के समय चावल पका है या नहीं पका है, एक दाना को छू करके देख करके पता चल जाता है, पूरे संपूर्ण चावल का हमें ज्ञान हो जाता है कि चावल पक गया है। ठीक उसी तरह से भारतीय प्राचीन शास्त्र, वेद, उपनिषद में जो विचार है, उनमें से एक भी सूक्ति का, एक भी विचार का हम अगर अर्थ समझ पाएँ, हम भाव समझ पाएँ, हमारी दृष्टि वहाँ पहुँचे, तो हम समझ जाएंगे कि हमें पूरा शास्त्र जो है उसकी प्रामाणिकता क्या है। शास्त्र का अर्थ यही है कि मूल शास्त्र जिसके आधार पर अन्य शास्त्र बन गए, वो वेद ही हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। वेद जो है, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अन्य शास्त्रों को अपौरुषेय नहीं कहा गया है, वेद को श्रुति कहा गया है। अन्य शास्त्र जो हैं उनको स्मृति कहा गया है। तो जब कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो जो स्मृति कह रही हो और श्रुति कह रही हो, दोनों में मतभेद है, तो नियम यह है कि श्रुति का जो है विचार वो प्रामाणिक माना जाता है। तो इसलिए श्रुति जो है, क्योंकि अपौरुषेय है, किसी मनुष्य की रचना नहीं है, बल्कि ऋषियों के उद्गार हैं, और ऋषियों के हृदय कभी जो है गलत सोच ही नहीं सकते थे। इसलिए वेद में जो भी लिखा हुआ है, एक एक वाक्य जो है उसका एक गहन अर्थ है, गंभीर अर्थ है। उनको समझने की ज़रूरत है, समझकर अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। अगर वो जीवन में उनको समझ करके हम उतारते हैं, और वो अगर सफल होता है कि वास्तव में जो है ये सही है, जैसे कि साइंटिस्ट एक लेबोरेटरी में टेस्ट करके डिसीजन लेता, तो हमें ये समझना चाहिए कि वास्तव में शास्त्र जो है वो कभी गलत नहीं बोलता। ये मेरा मंतव्य है।